Hello, students. I hope you all are doing great. So, welcome to your channel Genius Time. स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन जो कि रिलेटेड है टॉपिक सर्च एंड इंडाइसिस से, जिसे हिंदी में कहा जाता है घातांक एवं करनी, या आप कह सकते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पर पावर्स मींस घात की बात की गई हो। सो बच्चों, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमें सिर्फ आपके स्कूल लेवल पर ही काम नहीं आता, बल्कि यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करते हैं तो हायर लेवल में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो हम सर्च एंड इंडाइसिस से काफी सारे पॉइंट्स पर क्वेश्चंस की हेल्प पर डिस्कस कर चुके हैं, बट वी ऑब्जर्व कि जो स्क्वायर रूट में कॉमन वैल्यूज देखने को मिलती है और उससे रिलेटेड यदि क्वेश्चन है तो वो सॉल्व कैसे करना है, इसीलिए हम सिमिलर टाइप के लिए एक पूरा आज का डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो फुल्ली क्लियर हो जाएंगे। और जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखेंगे तो क्वेश्चंस को देखते से ही आपके पास आंसर रेडी होगा। बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट हमारा आज का सेशन। क्विकली इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि इस वीडियो को देखकर वो भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सके और आगे कभी भी उनके पास इस तरह के क्वेश्चंस से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्क्वायर रूट में आने वाले क्वेश्चंस की, राइट? चलिए, इसी के इंडिविजुअल टाइप लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं टाइप 1। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको क्वेश्चन दिया है √2 प्लस √2 प्लस √2 टिल इंफिनिटी, राइट? या आपको दूसरा क्वेश्चन गिवन हो √12 प्लस √12 प्लस √12 इंफिनिटी, या हम कहें अंडर रूट में आपको गिवन है 1110 प्लस √1110 प्लस √1110 प्लस डैश 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 टिल इंफिनिटी, या आपको गिवन हो √72 प्लस √72 प्लस √72। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए। बच्चों, आप ऑब्जर्व करेंगे कि अंडर रूट में एक वैल्यू है, राइट? और बीच में लगा है प्लस साइन, जो कि बार बार रिपीट हो रही है और जा रही है कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो फर्स्ट कंडीशन आपको क्या चेक करना है? साइन क्या लगा है? नंबर सेम है तो साइन क्या लगा है? सेकंड, क्या वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट? ये दोनों ही कंडीशन ऑब्जर्व करने के बाद आप लेंगे उस नंबर को, जैसे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 2। नाउ आपको 2 के दो फैक्टर ऐसे सोचना है जिनके बीच का डिफरेंस हो 1। क्या होगा? 2 1 जार इज 2, राइट? नाउ 2 1 जार इज 2, तो आपने ऑब्जर्व किया कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 1। तो थर्ड कंडीशन क्या हुई कि जो फैक्टर होंगे वो आपने देख लेना है डिफरेंस उसका 1 हो। तो जो बड़ा नंबर होगा वही उस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर। इट मींस इसका आंसर हुआ 2। नाउ बच्चों, बड़ा नंबर आप कैसे ध्यान रखेंगे? देखिए, यदि आप प्लस करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? एक बड़ा नंबर मिलता है, राइट? यदि आपके क्वेश्चन में प्लस का साइन है और वो नंबर रिपीट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, देन द बिगर नंबर विल बी योर आंसर। आप ध्यान रखेंगे। इसको याद रखने का क्या तरीका है बच्चों? यदि प्लस है तो बिग नंबर, एंड माइनस है तो स्मॉल नंबर। क्लियर है बच्चों? बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चन का यदि आप आपके पास प्रॉपर नोट्स बना के रखेंगे तो आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपके पास रिवीजन करने के लिए प्रॉपर नोट्स होंगे, राइट? लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज √12 प्लस √12 प्लस √12 टिल इंफिनिटी। हमने ऑब्जर्व की कंडीशन कि नंबर रिपीट हो रहा है, बीच में है प्लस का साइन, और कहाँ तक जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी तक, राइट? तो आपको क्या करना है? 12 के दो फैक्टर सोचना है। 12 के फैक्टर सोचिए जिसके बीच का डिफरेंस क्या हो? उन दोनों ही नंबर के बीच का डिफरेंस हो 1। तो क्या हो सकता है? देखिए, 6 2 जा भी 12 होता है, लेकिन 6 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है। तो क्या होगा? 3 4 जा 12, राइट? क्या हुआ? 3 × 4 विच इज 12। नाउ बड़ा नंबर
क्या है बच्चों? 4, क्योंकि साइन क्या है? पॉजिटिव। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 4। इजी है। चलिए तो अब ओरली सॉल्व करते हैं 1 1 10 को। सो 1 1 10 के दो फैक्टर सोचिए जिसके बीच में डिफरेंस है 1 का। सो क्या 11 और 10 होगा? 11 10 इज 1 1 10। बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 11। तो आंसर क्या हुआ? 11। देखिए अब आप इस रूट वाले क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर पा रहे हैं, तो है ना हेल्पफुल अप्रोच। नाउ द 72। सो 72 के लिए सोचिए दो फैक्टर जो डिफरेंस 1 के साथ है। तो क्या हो सकता है? 8 9s are right. So 8 9s, बड़ा नंबर क्या है बच्चों? 9। So what is our answer? 9 will be the answer. So clear हुआ टाइप 1 कि यदि आपके पास साइन गिवन है, पॉजिटिव साइन है, नंबर रिपीट हो रहा है रूट में और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो आपको सोचना है फैक्टर। फैक्टर वैसे जिनके बीच का डिफरेंस हो 1, तो बड़ा नंबर क्या होगा? आपके उस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है बच्चों? चलिए नाउ लेते हैं टाइप 2। सो व्हाट इज टाइप 2? सो टाइप 2 में क्या होगा बच्चों? हम सिमिलर क्वेश्चन ही ले रहे हैं, राइट, एंड इन्हीं क्वेश्चन में हम साइन को कर देंगे चेंज। तो ये है हमारे क्वेश्चन। साइन हमें कर देना है चेंज कि हमारे साइन क्या होंगे बच्चों? अभी हमने पहले टाइप में देखा कि साइन था हमारा पॉजिटिव। नाउ वी हैव नेगेटिव साइंस। ओके, सो 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12, अंडर रूट 1 1 10 माइनस अंडर रूट 1 1 10। ओके, लाइक दिस वे। चलिए सो अब हमारे पास है इन नंबर्स के बीच में नेगेटिव साइन। हमने सिमिलर क्वेश्चन ही इसीलिए लिया है ताकि आपका डाउट कंप्लीटली क्लियर हो जाए, राइट। चलिए तो साइन क्या हो गए हैं बच्चों? नेगेटिव हो गए हैं। सो कंडीशन क्या होगी? सेम कंडीशन। फर्स्ट आपको क्या ऑब्जर्व करना है? साइन ऑब्जर्व करना है। सेकंड आपको क्या साइन ऑब्जर्व करना है? कि क्वेश्चन जा रहा है इन्फिनिटी तक। ओके, सो हमें क्या करना होगा? यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हमें उस नंबर के फैक्टर सोचना है जिनके बीच का डिफरेंस है 1। सो 2 और 1, राइट, डिफरेंस हो गया 1। 2 1 इज 2, डिफरेंस इज 1। सो नेगेटिव साइन यदि है इसका मतलब होगा स्मॉल डिजिट। ओके, सो 2 और 1 में स्मॉल डिजिट कौन सी है बच्चों? आप कहेंगे 1। सो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? 1। इजी। नाउ 12 की बात करें, सो 12 के लिए क्या होगा? 4 3 इज 12। विच वन इज द स्मॉलर नंबर? 3 इज द स्मॉलर नंबर, सो द आंसर इज 3। चलिए तो दो क्वेश्चन करते हैं ओरली। 1 1 10 के लिए फैक्टर क्या है? 11 एंड 10। द स्मॉलर नंबर इज द आंसर विच इज 10. Oh, observe this, that the tough question you are observing and the solution you are doing mentally orally, right? Yes. चलिए 72. 72 is 8 into 9, you will get 72. So the smaller number which is 8, you got the answer. So बच्चों दोनों ही टाइप अभी हमने यहाँ डिस्कस करे। फर्स्ट इज द पॉजिटिव साइन, सेकंड इज द नेगेटिव साइन। आई होप आपको यहाँ कोई डाउट नहीं होगा। नाउ अब हम अगला टाइप लेते हैं विच इज टाइप 3। चलिए नाउ टाइप 3 हमें क्या बोलता है? सो टाइप 3 है हमारे पास कि बच्चों यदि हमारे पास आ जाए मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 3, एंड ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट यदि हम ले, वी हैव अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7, ये भी कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक। या हम कहे वी हैव अ नंबर अंडर रूट 10, अंडर रूट 10, अंडर रूट 10 till the infinity, or we can take one more number like I have अंडर रूट 15, अंडर रूट 15, अंडर रूट 15 till the infinity. So what we have to observe first, that कि क्या ये जो नंबर है वो अंडर रूट के अंदर इन्फिनिटी तक जा रहा है और साइन मल्टीप्लाई का है क्या? सो द आंसर इज वेरी इजी, द नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ बच्चों? 3 हुआ, राइट। अब हमने फिर ऑब्जर्व किया मल्टीप्लाई का साइन है एंड द कंडीशन इज कि कहाँ तक जा रहा है ये नंबर? इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर, सो हमारा आंसर क्या हुआ? 7। नाउ अंडर रूट 2 की बात करें तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 बीच में है साइन मल्टीप्लाई का और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, सो द आंसर इज 2।
नाउ 15 की बात करें बच्चों, सो √15, √15 एंड √15 टिल द इंफिनिटी इट्स गोइंग, सो द आंसर विल बी 15। क्लियर है? सो आई होप कि आपको टाइप थर्ड में भी अब किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। आप जैसे ही इस तरह के क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे, आप आपके आंसर तक ओरली पहुंच जाएंगे। क्लियर है बच्चों? नाउ वन मोर टाइप वी विल टेक, कि क्या। सो देखिए बच्चों, टाइप 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक तो आपने इजीली कर लिया। नाउ यहाँ एक कॉन्सेप्ट काम करेगा। जैसे ही आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, आप बहुत आसानी तक आपके आंसर तक पहुंच पाएंगे। सो देखिए, अंडर रूट है, इसमें लिखा है 5, देन अंडर रूट है, फिर लिखा है 5 एंड अंडर रूट है, फिर लिखा है 5। नाउ आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर इन्फिनिटी नहीं है, लिमिटेड 5 आपके पास लिखे हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है? तो बच्चों, यहाँ अंडर रूट है एंड आई होप आप ये जानते होंगे कि यदि अंडर रूट लगा है और यहाँ कोई वैल्यू नहीं लिखी है, इट मीन्स यहाँ क्या प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है। करेक्ट? यदि क्यूब रूट है तो हम यहाँ 3 लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि यदि कोई नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 2 है, तो इस 2 की पावर हो जाएगी 1/2। यदि यहाँ 2 है तो इस 2 की पावर हो जाएगी 1/3। यहाँ 4 है तो यहाँ इस 2 की पावर हो जाएगी 1/4। क्लियर है? तो यहाँ 5 के पास अंडर रूट लगा है और कोई वैल्यू नहीं है, इट मीन्स ये क्या है? एक स्क्वायर रूट है। यहाँ 2 छुपा हुआ है एंड आपको ऑब्जर्व करना है कि जो साइन है, यहाँ तो कोई साइन नहीं है, इन्फिनिटी तक तो नहीं जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो क्या करना है, आपको इस 5 को लिखना है एज इट इज। करेक्ट? नाउ स्क्वायर की बात है तो यहाँ आप लगाएंगे फैक्टर के लिए, ठीक है, एक साइन। नाउ डिनोमिनेटर में लिखेंगे आप 2। अब वहां अंडर रूट 2 है, स्क्वायर रूट है, इसीलिए हमने लिखा 2। यदि वहां क्यूब रूट होगा तो हम लिखेंगे 3, यदि वहां 4 रूट हुआ तो हम लिखेंगे 4। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ क्या था? स्क्वायर रूट, तो हमने क्या लिखा? 2 लिखा। नाउ कितने रूट्स बने हैं यहाँ स्क्वायर के? 3 बने हैं, तो आप 2 की पावर क्या लिख देंगे बच्चों? नाउ न्यूमरेटर में क्या लिखना है? तो सबसे नीचे है 2 क्यूब, तो उससे एक पावर कम करके लिखिए, विच इज 2 स्क्वायर, देन 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। आपको 2 की पावर 0 तक जाना है। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 की पावर 3 क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा इज 8, 2 की पावर 0 मीन्स 1, 2 की पावर 1 means 2 and 2 2 is 4, so you will get the answer 7/8। क्लियर है बच्चों? सो 5 to the power 7/8 is the final answer। अब बहुत हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। व्हाट विल बी द शॉर्ट ट्रिक? बट वो शॉर्ट ट्रिक जो है वो सिर्फ स्क्वायर रूट में ही आपको काम आने वाली है। क्या कर सकते हैं हम? यहाँ हमने 5 लिखा, हमने काउंट करा कितने 5 है, तो हमने लिख दिया 3 है, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 से एक कम करके हमें यहाँ लिख देना है विच इज 7। सो यू विल गेट योर आंसर विच इज 7/8। क्लियर है बच्चों? ओके, सो व्हाट द एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट इज वर्किंग बिहाइंड इट, हमने उस पर भी डिस्कस किया। तो ये तो बात हुई स्क्वायर रूट यदि किसी नंबर पे लगा है तो। नाउ टाइप 5 में अंडरस्टैंड करते हैं, यदि आपको टाइप 4 में कोई कंफ्यूजन है। ओके, तो हम उसे डिस्कस कर लेते हैं टाइप 4 के ही सेकेंड पार्ट में। जैसे हमने कहा क्यूब रूट यदि गिवन है, तो क्यूब रूट 7, फिर क्यूब रूट 7, देन क्यूब रूट 7, रिपीट। यहाँ आपको ये 3 मल्टीप्लाई में हो गया बच्चों। इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। इन अवर प्रीवियस सेशन वी डिस्कस कि क्यूब कैसे लिखा और मल्टीप्लाई कैसे लिखा, इसमें बहुत ज्यादा अंतर होता है। चलिए, क्लियर है? तो ये है हमारा क्यूब रूट। तो अभी हमने क्या बात की कि आपको जो गिवन नंबर है उसे लिख देना है सबसे पहले, देन एक फैक्टर के लिए फ्रैक्शन वाला साइन लगाना है। नाउ क्या है? ये क्यूब रूट है, तो 3। नाउ कितने क्यूब से? 4, तो 3 की पावर क्या हो गई बच्चों? 4। नाउ एक कम, सो 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 1 एंड देन 3 की पावर 0। क्लियर है? चलिए, नाउ वी विल सॉल्व इट। सो 7 विल बी एज इट इज, 3 की पावर 0 मीन्स 1, देन 3, 3 3 जार इज 9 एंड देन 27, 3 की पावर 4 मीन्स 81, राइट? 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, 9 9 जार इज 81।
क्लियर है। चलिए, सो 81 हुआ अपॉन में 27 प्लस 3 इज 30 एंड 9 प्लस 10 इज 40। सो आपका आंसर क्या हुआ? 7 टू द पावर 40 अपॉन 81। सो क्लियर है बच्चों। हमने ऑब्जर्व किया है कि स्क्वायर रूट पे ही रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन यदि इफ यू विल गेट डिफरेंट नंबर सो व्हाट विल बी द आंसर। तो यहाँ क्या बात होगी बच्चों? क्यूब रूट की। सिमिलरली यदि 4 रूट होता तो क्या होता? जैसे हमारे पास ये 4 रूट गिवन है, तो हमारा आंसर क्या होता बच्चों? चलिए, सो बेस इज दी 5, रूट क्या है? 4 रूट है, सो 4 की पावर क्या हो गई? कितने रूट्स लगे हैं? 3, सो 4 की पावर हो गई 3। नाउ 4 स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस 4 की पावर 0। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। सो आई होप कि अब किसी भी तरह का डाउट आपके पास नहीं होगा। यदि आपको स्क्वायर रूट की जगह कोई दूसरा रूट हो, क्यूब रूट हो, 4 रूट हो, 5 रूट हो, तब भी आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। बस बच्चों कंडीशन क्या ध्यान रखना है कि जो नंबर्स है वो इन्फिनिटी तक नहीं जा रहे हैं, बीच में साइन जो है वो आपका मल्टीप्लिकेशन का है। इजी है बच्चों। चलिए, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी ऑब्जर्व इन द एग्जामिनेशन, देखते हैं वो क्या है। सो हमारा अगला टाइप है टाइप 5। दिस टाइप 5 जैसे आपके पास गिवन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, एंड ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी तक। देन आपको फाइंड करना है कि y जो है वो क्या होगा। अब इससे रिलेटेड हमें ऑप्शंस एग्जाम में किस तरह से देखने के लिए मिलते हैं, चलिए जानते हैं। सो हमारे ऑप्शंस होते हैं कि 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y 2, 1 y एंड 2, -1 y प्लस 1, 2 y एंड 3। इस तरह के ऑप्शंस हमें देखने के लिए मिलते हैं, राइट। तो अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या करें? नाउ यू विल ऑब्जर्व कि जो y है और उसकी वैल्यू है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो आप कहेंगे मैम ये तो अभी हमने टाइप 1 में पढ़ा कि प्लस साइन भी है और इन्फिनिटी तक भी जा रहा है, तो क्यों ना हम इसके दो फैक्टर्स सोच ले जिनके बीच का डिफरेंस 1 है। तो बच्चों आप देखेंगे कि यदि हम इस 3 के फैक्टर करने के लिए जाएंगे तो हमारा फैक्टर होगा 3 1 जार इज 3, बट यू विल ऑब्जर्व द डिफरेंस इज नॉट 1। अब क्या करें? तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है? साइन। जैसे यहाँ है बच्चों प्लस का साइन, राइट। सो आप लिख दीजिए 3। अब यदि प्लस का साइन है तो आपको आगे जाना है, राइट। अब आगे कैसे जाना है? आपको आगे के नंबर लिखना रहेंगे, और माइनस साइन है तो आपको कहाँ जाना है? 3 से पीछे जाना है। चलिए, क्यों जाना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यदि हम 3 से आगे जाते हैं तो प्लस साइन है तो हमें आगे ही जाना होगा, तो हमारा अगला नंबर क्या होगा? 4। देन नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों? 5। देन नेक्स्ट नंबर क्या हुआ? 6। ओके। नाउ 3 के फैक्टर हमने किए तो हमें डिफरेंस 1 नहीं मिला। चलिए अब हम 4 के फैक्टर करके देखते हैं। तो 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 2 जार इज 4, और वी कैन से 4 1 जार इज 4, बट द डिफरेंस इज नॉट 1। 5 की बात करें तो बच्चों क्या होगा? 5 इंटू 1, 5 1 जार इज 5, बट द डिफरेंस इज नॉट 1। नाउ अब हम बात करें 6 की, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए बच्चों? 3 2 जार इज 6। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस है? 1, राइट। सो हमारा आंसर क्या हुआ कि जो वैल्यू है वो क्या है y की? वो 2 और 3 के बीच में है या उसके बराबर है। सो क्लियर हुआ, हमने पॉजिटिव साइन था तो क्यों आगे की वैल्यूज ली, राइट। चलिए, यदि यहाँ कोई डाउट है तो हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 टिल द इंफिनिटी। ओके, एंड हमारे पास ऑप्शन गिवन है बच्चों। ए है हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y है, एंड देन 2। फिर y की वैल्यू आपकी कितनी? 2 और 3 के बीच में है। देन थर्ड ऑप्शन इज 3, y जो है 3 और 4 के बीच में है या उससे बराबर है, एंड द डी ऑप्शन वी हैव 1 और -1 के बीच में y की वैल्यू है। तो बच्चों आपको ऑब्जर्व करना है 7
factor, 7 ones are is 7, but the difference is not 1. So what we have to do? Observe the sign. Sign is plus. So 7 के आगे के नंबर आपको लेना है, तो हम आगे के नंबर लेते हैं. चलिए 8, 9, 10, 11, 12. ओके, चलिए अब 8 के फैक्टर करें तो क्या होगा? 4 2 जार इज 8. 4 और 2 के बीच का डिफरेंस 1 नहीं है, सो ये आंसर नहीं होगा. 9 की बात करें तो क्या होगा बच्चों? 3 3 जार इज 9. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ द फैक्टर्स. नाउ 10 की बात करें, सो वी हैव 5 2 जार इज 10. Again, the difference is not 1. 11 की बात करें, so we cannot do factor here. But 12 की बात करें, so we have 4 3s are is 12. And 4 3s are is 12 and the difference is 1. So what will be your answer? Answer will be option C. So easy है, right? चलिए, तो टाइप्स आपको सिमिलर दिखते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स उसके पीछे छुपे होते हैं जो आप समझ लेते हैं तो आप आपके फाइनल आंसर तक, एक्यूरेट आंसर तक पहुंचने में बहुत ज्यादा इजीली पहुंच सकते हैं. बहुत हेल्पफुल होता है एंड 100% एश्योरिटी के साथ आप उस ऑप्शन को लगा के आते हैं, राइट? चलिए, नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप वी हैव, एंड देन ये जो आपके स्क्वायर से रिलेटेड सर्स एंड इंडाइसेस है वो कंप्लीट हो जाएंगे. चलिए, सो बच्चों एक बार हम क्विक रिवाइज कर लेते हैं जो भी चीजें हमने आज पढ़ी है. सो फर्स्ट व्हाट वी लर्न कि यदि टाइप 1 में है कि आपको अंडर रूट के अंदर वैल्यू है, प्लस का साइन है और वो इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपको सोचना है उसके फैक्टर जिसके बीच का डिफरेंस हो 1. यदि प्लस साइन है तो जो आपने फैक्टर लिए है उसमें जो बड़ा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा. ओके, और इसी के ऑपोजिट यदि माइनस साइन है तो जो छोटा नंबर होगा वही आपका आंसर होगा. देन इसी से रिलेट करके मैं आपको अपना टाइप बताती हूँ कि ये सिमिलर चीज आपको दिखेगी क्वेश्चन में, लेकिन यदि डिफरेंस बीच में 1 नहीं है तो पॉजिटिव साइन है तो आपको आगे के नंबर लेना है, एंड नेगेटिव साइन है तो आपको पीछे के नंबर लेना है और उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिसके फैक्टर करने पर डिफरेंस आपको 1 मिले. क्लियर है बच्चों? देन हमने बात की ऐसे क्वेश्चन पे जो मल्टीप्लाई का साइन है उनके बीच में और वो नंबर जा रहा है इन्फिनिटी पर, तो द नंबर इटसेल्फ विल बी द आंसर. ओके, नाउ टाइप 5 4 की बात करें, उसी का दूसरा टाइप ये है कि आपके पास है मल्टीप्लिकेशन का साइन बट द नंबर्स आर लिमिटेड, उसमें इन्फिनिटी का कोई साइन नहीं है, तो आप उसे किस तरह से नंबर की पावर के फॉर्म में लिखेंगे? यहाँ पर स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर रूट के से रिलेटेड हमने ट्रिक की भी बात की, एंड उसी से रिलेटेड हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, 5 रूट भी यदि आ जाए तो आपको क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है. नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट, यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन विद 100% एक्यूरेसी. चलिए, नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करते हैं. चलिए, सो लेते हैं हमारा एक और टाइप एंड देखते हैं वो क्या है. कि बच्चों यदि आपको क्वेश्चन इस तरह से आए कि इफ x इज 3 स्क्वायर अंडर रूट 9, देन 3 स्क्वायर, देन अंडर रूट 9, और ये कहाँ तक जा रहा है बच्चों? इन्फिनिटी तक. देन यू हैव टू फाइंड x इज इक्वल्स टू व्हाट. तो यदि हम इसे सॉल्व करें तो क्या होगा बच्चों? देखो 3 का स्क्वायर है, करेक्ट? ओके वेट, यहाँ क्वेश्चन में है 3 क्यूब. ओके, अच्छा 3 क्यूब, 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब. ओके, अब देखिए आप पैटर्न से समझ जाएंगे. 3 स्क्वायर, 3 क्यूब सबसे पहले, देन 3 स्क्वायर, देन 3 क्यूब, देन 3 स्क्वायर, राइट? तो आप यहाँ ऑब्जर्व कीजिए पावर कैसी है, रिपीट हो रही है. क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर. सो जो आपका बेस है वही आपका आंसर होगा. तो व्हाट इज योर बेस? बेस इज 3, सो द आंसर इज 3 ओनली. क्लियर? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देन आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे. जैसे हमें दिया है 2 क्यूब, देन अंडर रूट 4, देन अंडर रूट 2 क्यूब, अंडर रूट 4, और ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक. अब आप सॉल्व करेंगे 2 क्यूब, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 स्क्वायर. आप अगेन ऑब्जर्व कीजिए पावर जो है आपकी एक कम एक ज्यादा है, राइट? सो द बेस विल बी द आंसर. तो आपका आंसर क्या हुआ बच्चों? 2 हुआ. क्लियर है?
सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन। हमारा आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज सर्ट्स एंड इंडाइसिस में जो अंडर रूट से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, जिसे बच्चे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जो कि बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो हियर वी टॉक्ड अबाउट लिटिल ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। तो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस लीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज ये जो टाइप हमने बात की है, ये सभी टाइप आपको एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है, राइट? तो आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चन लेकर अपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो, आप 100% स्कोर कर पाए। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, जानते हैं कुछ नया। तब तक जुड़े रहिए आपके अपने चैनल जीनियस टैंक के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज हम हर दिन नए टॉपिक, नए पॉइंट्स एंड न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ आपसे मिलते हैं। तो कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच।